Welcome students, how are you all? Today's video is about Summer Pack Grade 2 subject computer. The first activity is draw the picture of computer and write its 3 uses. आप चाहें तो गूगल से कोई भी पिक्चर लेके प्रिंट करवा के पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं। द फर्स्ट वन, हम अपना होमवर्क कंप्यूटर पे कर सकते हैं, हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड देयर यूजेस। द नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर डिपेंड अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सबसिक्वेंट फीचर्स। हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं साइज़ के, स्टाइल के। अमूमन हम ऑफिस जाएं, हॉस्पिटल्स जाएं, हमारे घर पे या स्कूल की लैब्स में, सब जगह होते कंप्यूटर्स हैं, बट उनके स्टाइल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। उनके फीचर्स और उनकी एबिलिटीज़ की बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एट अ टाइम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट वन, सुपर कंप्यूटर्स। दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। मेन फ्रेम भी आपके पास बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि उसमें हाई स्टोरेज है। सुपर कंप्यूटर भी आपके पास एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर 10 ट्रिलियंस इंडिविजुअल कैलकुलेशंस तक कर सकता है। ये इतना ज़्यादा फास्ट काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। इस कैटेगरी के कंप्यूटर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इन्हें कुछ स्पेशल कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए ही वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स। आप पिक्चर में देख लें, ये वो कंप्यूटर है जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा है। आपकी कंप्यूटर लैब्स में भी इसी तरह के सिस्टम्स आप देखेंगे। ये लो कैपेसिटी कंप्यूटर्स होते हैं, सिंगल यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं कि अगर एक बंदे का जितना काम है ना, उसके लिहाज से इसमें सारे फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, लैपटॉप कंप्यूटर जिसे हम नोटबुक्स भी कहते हैं। ये हैंडी कंप्यूटर्स होते हैं, इजीली कैरिड होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और इसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि एक पीसी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ कंपोनेंट दीज पीपल यूज। नंबर 1, उमर वर्क्स इन एन ऑफिस, ही यूजेज अ डैश कंप्यूटर। हमने पहले पढ़ा था ऑफिस के अंदर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। देन अली कैरीज हिज कंप्यूटर विद हिम, ही यूजेज डैश कंप्यूटर। अब हर वक्त अगर आप अपने कंप्यूटर अपने साथ रख सकते हो तो वो डेफिनेटली नोटबुक साइज में होगा, अदरवाइज आप हर वक्त नहीं कैरी कर सकते। तो इट्स आंसर इज नोटबुक। एनी ऑलवेज टेक हर कंप्यूटर इन यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी हमेशा अपना कंप्यूटर साथ लेके जाती है, मीन्स वो किसी ब्रीफ केस या बैग में लेके जाती होगी। तो देन शी यूजेस लैपटॉप कंप्यूटर्स, बिकॉज लैपटॉप कंप्यूटर को कैरी करने के लिए आपको एक बैग लाजमी चाहिए होता है। Then encircle the correct answers. Then 1, a computer can work for a dash time. Computer can work for a very long time. A computer stores data in its memory. Desktop computers is found in 2 shape. Monitor is an output device because it displays information on the screen. A dash is used to input voice and sounds in the computer. It is microphone. Next, question number 3. Fill in the blanks with appropriate answers. Number 1, keyboard has many small buttons called. आपके पास कीबोर्ड पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कीज़ होती हैं, स्मॉल बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज़ कहते हैं। देन CPU look likes a box. एक टावर केस बॉक्स हो सकता है,
या डेस्कटॉप बेस्ड बॉक्स हो सकता है जिसको हम CPU कहते हैं, जिसके साथ आपकी सारी वायर्स अटैच होती हैं. देन सिस्टम यूनिट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स द कंप्यूटर. टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर सिस्टम यूनिट मेंशन है आपके पास ब्लॉक में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है. यू कैन कैरी पॉकेट कंप्यूटर इन योर पॉकेट. अभी हमने बताया है कि या तो आपके पास नोटबुक कंप्यूटर्स होंगे, नोटबुक्स होंगी या पॉकेट कंप्यूटर्स होंगे. अदरवाइज़ आप लैपटॉप को इस तरह पॉकेट में कैरी नहीं कर सकते. उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर बैग होना ज़रूरी है. कंप्यूटर वर्क्स विद डाटा एंड देन प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स. हमारे पास कंप्यूटर के पास एक रॉ डाटा आता है जिस पे प्रोसेसिंग के बाद वो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स. अ कंप्यूटर कैन नेवर गेट टायर्ड. इट्स ट्रू. कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता. वो हीटअप हो सकता है, वो थक नहीं सकता. अ नेटवर्क कंप्यूटर कैन ईजिली बी कैरिड इन अ पॉकेट. नेटवर्किंग कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच हुए होते हैं, उन्हें आप कभी भी एक पॉकेट में नहीं रख सकते. अ मॉनिटर लुक्स लाइक्स अ टेलीविजन. येस, इट्स ट्रू. हार्डवेयर इंक्लूड्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. येस, इट्स ट्रू. बिकॉज आपके पास कीबोर्ड, माउस, बाकी सारी चीज़ें वो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं. There are 4 types of personal computers. No, there are 5 or 6 type of personal computers, not 4. Next question number 5. Answer the following questions. Number 1. What do you know about the system unit? The part of the computer that houses the primary devices and produces result of complex calculation is called system unit. एक ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जिसकी साथ जो है ना आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस अटैच हैं और उसमें आप बहुत सारी कैलकुलेशंस या रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हो. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड बेसिकली आपके पास डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है. आपके पास कीबोर्ड पे बहुत सारी जो है ना वो कीज़ होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, फंक्शन कीज़. इन सब के मिक्सचर से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हो. व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है कि जो कीबोर्ड से आप रॉ डाटा एंटर करते हो उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग अप्लाई होती है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. जैसे मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए कि उन्होंने कंप्यूटर के अंदर कितने कितने मार्क्स गेन किए. अब मैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या अप्लाई करूँगी कि वो जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि टॉप स्कोरर्स कौन से हैं. तो मैंने रॉ डाटा एंटर किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की और मेरे पास एट द एंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि टॉप स्कोरर्स कौन है. नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस रिजल्ट. कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दिया है कि मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर की कंप्यूटर के मार्क्स और देन जब मैंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की तो वो मुझे टॉप स्कोरर्स के तौर पे मिल गया. तो इस तरह से आपके पास एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है आफ्टर प्रोसेसिंग. राइट फंक्शंस ऑफ पावर सप्लाई इन सिस्टम यूनिट. Power supply is responsible for providing power to computer system. It converts the electricity to voltage required by the computer. सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास जो पावर सप्लाई यूनिट है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और उतनी ही वोल्टेज प्रोवाइड करता है जो कि आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल नहीं होते. और पावर केबल आपके पास पावर सप्लाई के साथ अटैच होती है. नेक्स्ट, हु एम आई. आपके पास ये 3 पिक्चर्स हैं, नोटबुक की, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की और लैपटॉप की. इनके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने. फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट इनपुट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. मोबाइल फ़ोन है जो कि डायरेक्ट स्क्रीन से इनपुट ले लेता है. प्लेस्ड ऑन अ डेस्क. आप कौन से ऐसा इसमें से कंप्यूटर है जो कि आप अपने टेबल पे रखते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर. प्लेस्ड ऑन अ लैप. गोद में कौन सा रखते हो, लैपटॉप. ईजिली कैरिड इन अ पॉकेट, tablet. Then circle the input device from the following. Printer is an output device because it print the data or document on a paper.
while keyboard is an input device because we enter data in a computer through keyboard. Then activity number 3, write the names of the following computer parts and explain their function. Number 1, computer mouse. आपके पास माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हो. कर्सर आपके पास एक एरो होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है. एक माउस के 2 या 3 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल स्लाइडर होता है. राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, हम ये 2 बटन्स को कहते हैं और स्लाइडर के थ्रू हम पेजेस को अप एंड डाउन मूव करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्रिंटर. प्रिंटर इज़ बेसिकली एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू गेट प्रिंट ऑन अ पेपर. और जो पेपर पे आपके पास प्रिंट आता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं और जो हमारे पास सिस्टम में उसकी कॉपी होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. नेक्स्ट, स्पीकर. स्पीकर अगेन आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके थ्रू हम साउंड्स जो है वो सुनते हैं. तो जो चीज़ हमारे पास डिलीवर होती है यूज़र के पास वो आउटपुट डिवाइस होती है. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और कंप्यूटर में सेंड करते हैं ताकि उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर सकें, एडिटिंग कर सकें और देन स्पीकर के थ्रू वही आवाज़ हम दोबारा सुन सकें. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद देयर रेलेवेंट जॉब. नंबर 1 आपके पास टॉप पे है जी आपके पास हार्ड डिस्क, दैट इज़ बेसिकली परमानेंट स्टोरेज. तो हमने फर्स्ट को लास्ट के साथ मैच कर दिया है. सेकेंड वन इज़ यूएसबी. यूएसबी आपके पास पोर्टेबल स्टोरेज है, आप इसको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट वन मॉनिटर स्क्रीन, ये यूज़ होता है आपके पास इमेजेस शो करने के लिए. लास्ट वन प्रिंटर, इट इज़ बेसिकली यूज टू प्रिंट. इसको हमने फर्स्ट वन के साथ मैच कर दिया. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम्स. फर्स्ट वन, इनपुट क्या होती है? डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज बेसिकली एन इनपुट. आउटपुट, रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय सीपीयू या रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वो है आपके पास आउटपुट. प्रोसेसिंग डन बाय सीपीयू, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इट इज़ बेसिकली सीपीयू. डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द टेबल. आपके पास यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, बेसिकली कंप्यूटर इन 3 स्टेजेस पे काम करता है. ये तीनों स्टेजेस यहाँ पर मेंशन है और आपको मिसिंग पार्ट्स लिखने हैं. जैसे फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल है, इनपुट है आपके पास कलर और ब्रश, आपने प्रोसेसिंग अप्लाई की है, स्केचिंग और पेंटिंग की है और आपके पास आउटपुट आ गई है कि ड्राइंग रेडी हो गई है. सेम आपको इनपुट दिया है मैंगो और मिल्क. प्रोसेसिंग क्या करोगे, आप उसको ब्लेंडर में डालोगे, आउटपुट क्या निकलेगी, मैंगो जूस. सेम इनपुट है आपके पास मिल्क, टी लीफ एंड शुगर, आप उसको बॉईल करोगे और पॉर आउट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, टी. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी. सबसे पहले आपने क्या है, पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा है कि ये आपके पास टी बैग वाली टी है, तो इसी तरह से उसी के स्टेप्स लिखे हुए हैं. टी बैग इन अ कप, pour water into a kettle and boil it, add milk to the cup, add sugar to the cup and then stir the tea. Thank you.